गुड इवनिंग दोस्तों, मैं लोकेश सेठिया आप सबको मेरे इस चैनल शेयर मार्केट गुरुकुल में स्वागत करता हूं। ट्रेड फॉर टुमारो इस सेगमेंट में हम बात करते हैं आज मार्केट में सेक्टर वाइज कैसा परफॉर्मेंस रहा, निफ्टी बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कहां पर सपोर्ट कहां पर रेजिस्टेंस होना चाहिए, हमें बाय करना चाहिए या शॉर्ट करना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। एफआईज और डीआईज ने आज की एक्टिविटी क्या थी और उसका इम्पैक्ट कल के लिए क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। प्लस एक ऐसा स्टॉक के बारे में बात करते हैं जो आने वाले 7 से 10 दिन में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो आगे बढ़े दोस्तों, इसके पहले प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, जिससे हमें मालूम चलता है हमें और क्या इम्प्रूव करना है और क्या इसमें ऐड ऑन करना है इस सेगमेंट में, तो हम वो कोशिश करेंगे आपके लिए ऐड ऑन करें। जब हम बात करते हैं मार्केट की परफॉर्मेंस की, तो निफ्टी आज जो है फ्लैट क्लोज हुआ है। अगर आप चार्ट भी देखोगे, किसी को चार्ट अगर देखना आता है तो आप देखोगे निफ्टी में ऐसा एक कैंडल बना है डेली में, तो इसका मतलब होता है डॉजी कैंडल। डॉजी का मतलब ये होता है निफ्टी ये मार्केट ये डिसाइड नहीं कर पा रहा 15,600 के ऊपर वो ट्रेड करना चाहता है या नहीं चाहता। तो ये एक आप बोल सकते हो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा मार्केट इस टाइम पे, और इसीलिए इस डॉजी पैटर्न का एक इम्पोर्टेंट पार्ट भी है जो ये जब बनता है तो एक रिवर्सल पैटर्न का भी सिग्नल हो सकता है। कल का मार्केट अगर नेगेटिव में क्लोज होता है तो ये रिवर्सल का एक सिग्नल भी हो सकता है, जहां पर मार्केट आपको 200 से 300 पॉइंट का करेक्शन दे सकता है अगर कल के दिन मार्केट नीचे या नेगेटिव क्लोज होता है। तो निफ्टी मिड कैप की बात करें तो ये भी आप देखोगे फ्लैट में ही बंद हुआ है। पिछले कुछ दिनों से निफ्टी मिड कैप एंड स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा। निफ्टी बैंक में देखोगे तो 0.5% का डाउन था, तो आज बैंक निफ्टी ने मार्केट को नीचे लेके आया है। अब देख पाओगे निफ्टी स्मॉल कैप भी आप देखोगे 0.65% का डाउन मूव था आज। अगर हम सेक्टर वाइज की बात करें तो आप देखोगे टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर में जो सबसे अच्छा परफॉर्म किया है वो निफ्टी एनर्जी, और वो भी ओनली 34.34% का ही मूव दिया है। तो ये दिखाता है कि मार्केट में आज ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं थी। निफ्टी मीडिया की बात करें तो 0.32% का ही पॉजिटिव रिटर्न था, एंड निफ्टी इंफ्रा की बात करें तो 0.11% का ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ है निफ्टी इंफ्रा। और नेगेटिव की बात करें तो 0.8% का नेगेटिव रिटर्न दिया है निफ्टी मेटल ने। निफ्टी पीएसयू बैंक ने आपको 0.6% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, एंड निफ्टी प्राइवेट बैंक ने 0.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से निफ्टी मेटल नेगेटिव रिटर्न दे रहा है और एक बीच में 1 या 2 दिन पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, जहां पर बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर फंस सकते हैं। तो प्लीज अभी निफ्टी मेटल कुछ दिनों के लिए अवॉइड कीजिए। ये लॉन्ग टर्म आउट परफॉर्मेंस सेक्टर है राइट नाउ। इट्स नेक्स्ट 5 से 6 या 12 महीने में बहुत अच्छा करेगा, बट फॉर शॉर्ट टर्म टाइम भी नेक्स्ट 3 से 4 या 10 दिन के लिए निफ्टी मेटल अभी अच्छा नहीं लग रहा है। अगर जब चेंजेस होंगे मार्केट में, डेटा चेंजेस होंगे, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा वापस री एंट्री करने के लिए मेटल में। अब एफआईज की बात करें तो एफआईज ने 450 करोड़ के अप्रोक्स सेल आउट किया है आज, एंड डीआईज ने 230 करोड़ का सेल आउट किया। ये देखेंगे तो हमें लगता है एफआईज आज नेगेटिव बंद हुआ है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर आप आगे का डेटा देखते हो, निफ्टी एफआईज इंडेक्स ने क्या किया, इन्होंने 400 करोड़ का इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर खरीद लिया, मतलब कैश मार्केट में शॉर्ट किया है और वहां पर इंडेक्स को इन्होंने हेज करने के लिए बाय कर लिया, एंड साथ में 200 करोड़ का इन्होंने स्टॉक फ्यूचर भी खरीदा है दोस्तों। तो नेट नेट ये पॉजिटिव है, एफआईज पॉजिटिव है, बट हम इसको पॉजिटिव नहीं लेके न्यूट्रल लेंगे, क्योंकि ज्यादा एफआईज का एक्टिविटी ज्यादा देखने को नहीं मिला है। डीआईज भी न्यूट्रल है, क्योंकि जब तक 500-600 करोड़ से ज्यादा ये इन्होंने बाई नहीं करे तब तक डीआईज को हम पॉजिटिव नहीं लेते। अब हम बात करते हैं कल के लिए निफ्टी की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। निफ्टी का कैश मार्केट में क्लोज हुआ है आज 15,575। ठीक है दोस्तों, तो कल के लिए ऑप्शन डेटा एनालिसिस एंड चार्ट के थ्रू हमने जो निकाला है, निफ्टी का पहला सपोर्ट होगा वो होगा 15,520 का, दूसरा सपोर्ट होगा 15,460 का,
तीसरा रेजिस्टेंस जो होगा निफ्टी के लिए वो होगा 15,650 का। एंड चौथा पॉइंट है रेजिस्टेंस 2 जो होगा 15,680 का। अब हमें करना क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें मिल गया। कल के दिन पे जब निफ्टी अगर फ्लैट खुलता है यहाँ पर, तो हमें कोई भी बाई या सेल नहीं करना चाहिए। हमें वेट करना है निफ्टी अपने सपोर्ट के पास आए, तो बाय ऑन एवरी डिप्स के दिमाग में रख के हमें ट्रेड करना है। हमें ओपनिंग में फ्लैट अगर ओपन होता है तो नहीं करना है। अगर आपको गैप अप दिखता है 20 30 40 पॉइंट का, तो हम उसमें बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा 15,460 का बनेगा। अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है और ये 15,650 से करीब खुलता है, तो हमें एक शॉर्ट का भी अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकता है। तो 15,640 15,650 के करीब हमें सेल करना चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस बनेगा 15,680 का। और टारगेट इसका होगा, पहला टारगेट होगा 15,575, उसका दूसरा टारगेट होगा 15,520, जहां पर हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे दोस्तों। तो ऑलमोस्ट 15,520 मतलब ऑलमोस्ट 130-40 पॉइंट का डाउनफॉल भी हो सकता है, अगर आपको ऊपर की तरफ निफ्टी मिलता है तो। अब हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। बैंक निफ्टी जो कैश मार्केट में क्लोज हुआ वो है 35,340 का। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का प्रीमियम चल रहा है इसमें, फ्यूचर और कैश में। सपोर्ट क्या होगा बैंक निफ्टी के लिए, पहला होगा 34,950 का एक सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। उसके बाद जो सपोर्ट आएगा वो 34,600 को आएगा। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 35,650 का पहला रेजिस्टेंस है एंड 35,900 का सेकंड रेजिस्टेंस है। सेम स्ट्रेटेजी हमें जैसे निफ्टी में इस्तेमाल किया वैसे ही बैंक निफ्टी में करना है। फ्लैट में हमें कोई ट्रेड नहीं करना। अगर अगर कुछ गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, अगर निफ्टी आपको 35,050 या के करीब मिलता है तो हमें बाई करके चलना चाहिए 34,950 34,900 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट होगा 34,600 का पहला टारगेट। नेक्स्ट टारगेट होगा पहला टारगेट होगा 35,600 का, दूसरा टारगेट होगा 35,800 35,900 का। अगर कल गैप अप ओपन होता है निफ्टी और हमें 35,650 35,700 के करीब बैंक निफ्टी मिलता है, तो इस जगह पे हमें सेल करके चलना चाहिए, शॉर्ट करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 35,900 का। टारगेट हमारा जो होगा वो होगा 35,300 35,100 एंड 34,950 का। तो ये स्ट्रेटेजी कल के लिए बैंक निफ्टी में हम लेके चलेंगे। अगर हम बात करते हैं फाइन ऑर्गेनिक स्टॉक के बारे में, जो आज के लिए हमारा नेक्स्ट 7 से 10 दिन के लिए स्टॉक है। फाइन ऑर्गेनिक हमने टेक्निकली क्यों चूज किया वो हम दिखाते हैं। जब आप देखोगे फाइन ऑर्गेनिक के बारे में, तो फाइन ऑर्गेनिक पिछले कुछ दिनों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, फ्रॉम सितंबर 20 से लेके अप्रैल 21, ऑलमोस्ट एक साल 12-14 महीना के लिए एक ही रेंज में डाउनवर्ड ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था, अगर आप देखो। करेक्ट। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद एक ब्रेकआउट आया। उस ब्रेकआउट ने फाइन ऑर्गेनिक को सीधा 3600 तक क्लोज कराया, फ्रॉम 2300 टू 2200 से 2600, मतलब ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न कुछ ही दिनों के अंदर फाइन ऑर्गेनिक ने दिया। उसके बाद क्योंकि इतना रिटर्न दिया तो एक प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। वही प्रॉफिट बुकिंग हम अभी यहाँ पर देख रहे हैं, जो प्रॉफिट बुकिंग आके निफ्टी मूविंग एवरेज के 50 डेज मूविंग एवरेज के सामने इन्होंने जो 2871 है यहाँ पर जाकर सपोर्ट लिया। ये फिबोनाची के लेवल पे भी 50% का रिट्रेसमेंट है। तो अब यहाँ पर एक बड़ा सपोर्ट है, तो हम इसी सपोर्ट को लेके चलेंगे। जब तक ये सपोर्ट नहीं टूटता हमें मान के चलना चाहिए ये वापिस ये अप मूव में स्टार्ट किया है इसका। तो हमें जो स्टॉप लॉस रखना है 28,850 28,860 का स्टॉप लॉस रख के इसको हमें बाई करना चाहिए। इसका जो प्रीवियस जो हाई है जो है 3600 रुपए, इसके टारगेट के लिए, ये टारगेट के लिए। तो पहला चीज
हमने क्यों इसको चूज किया? डेली चार्ट में आप देखोगे 12 से 14 महीने का ब्रेकआउट इसने दिया, उसके बाद 50% का एक अप मूव दिखाया, उसके बाद ये करेक्शन आया, स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग आई इसमें, जो ये सपोर्ट ले रहा है वो दो सपोर्ट एरिया है इसमें, एक है 50 डेज मूविंग एवरेज, दूसरा है 50 रिट्रेसमेंट भी इन्होंने इस स्टॉक ने लिया है। तो एंड वहां से आज बाउंस बैक हुआ है, तो हमें लगता है ये बाउंस बैक कंटिन्यू होगा और जो इसका प्रीवियस आई है वहां तक ये वापिस जाएगा। एंड स्टॉप लॉस जो है, जो यहाँ जहां पर ये सपोर्ट लिया उसके नीचे हमें स्टॉप लॉस रखना है। तो यही स्ट्रेटेजी है इसमें, फाइन ऑर्गेनिक स्टॉक का नाम है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको मेरा ये एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।